दोस्तों नमस्ते। आज हम 10वीं कक्षा का एक पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी यह एक कहानी है और इसके कहानीकार है गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह एक सुप्रसिद्ध कहानीकार है। साहित्य के अनेक क्षेत्रों में उन्होंने मुक्त लेखन किया है। उनकी भाषा सरल और प्रवाही है। इसी वजह से उनका साहित्य रोचक बन पड़ा है। ये जो कहानी है यह कहानी संवादात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी को वचन देते हैं, वादा करते हैं, तो उसे पूरी तरह से निभाना चाहिए। साथ ही इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह भी बताना चाहते हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें हम पालते हैं, जब तक वे उपयोगी है तब तक हम उनकी देखभाल करते हैं, और जैसे ही वे अनुपयोगी बन जाते हैं तो हम उनकी देखभाल करना छोड़ देते हैं। और लेखक हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यह अनुचित है, यह मानवता के खिलाफ है। तो चलो बच्चों देखते हैं कहानी लक्ष्मी। कहानी के पात्र करामत अली, रहमान एक करामत अली का बेटा है। तीसरा पात्र है रमजानी, यह करामत अली की पत्नी है। चौथा पात्र है ज्ञान सिंह, ये करामत अली का मित्र है। और पांचवा पात्र है नईम, ये करामत अली का साथी है। तो चलो बच्चों देखते हैं कहानी लक्ष्मी। एक दिन करामत अली के बेटे रहमान ने लक्ष्मी को बुरी तरह से पीटा था। बेचारी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता उसे मारने की कोशिश करती। अस्वस्थ था, अस्वस्थ यानी बीमार। पर जब उसने सुना कि रहमान ने गाय को पीटा है तब उससे रहा नहीं गया। वह बथान में चला गया। बथान का अर्थ है जिसे मराठी में हम कहते हैं गोठा। तो बथान में चला गया। लक्ष्मी के माथे पर उसने हाथ फेरा, पुचकारा, उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी की हालत देखकर अपने बेटे को कोसने लगा। रमजानी अपने बेटे का पक्ष लेकर कहती है, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। दूध न देने के कारण रहमान ने गाय को पीटा था। लक्ष्मी करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने लक्ष्मी को खरीदा था। ज्ञान सिंह को नौकरी से अवकाश मिलने वाला था। नौकरी से अवकाश के बाद उसे कंपनी का मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। उसने अपने मित्र करामत अली से पूछा। करामत अली भी लक्ष्मी को पालने के लिए राजी हुआ। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। लेकिन आज उसके बेटे ने दूध न देने के कारण लक्ष्मी को पीटा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान का अर्थ है तसल्ली, भरोसा। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। दूसरे दिन करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। रमजानी ने करामत अली से पूछा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? करामत अली ने उसे समझाना चाहा, परंतु रमजानी ने खर्चे की बात उठाई। उसने कभी विचार भी नहीं किया था कि लक्ष्मी को एक दिन मुफ्त में खिलाना पड़ेगा। वह काम पर चला गया। वहां जाने के बाद अपने साथी नईम से अपनी समस्या बताई। नईम ने गाय को बेचने की सलाह दी, लेकिन
करामत अली लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। उसकी सलाह उसे पसंद नहीं आई। करामत अली अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। लक्ष्मी को किसी ने भी चारा नहीं डाला था। करामत अली कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी सानी में मुंह मारने लगी। मुंह मारना यानी जल्दी जल्दी खाना। राशन के लिए रखे पैसे भी लक्ष्मी के चारे के लिए खर्च हुए। अब उसे क्या खिलाए, ये घर वालों के सामने समस्या थी। लक्ष्मी को खुला छोड़ने का उपाय सूझा। रहमान उसे नाले के पास, जहां झाड़ झंकाड़ और धूप थी, वहां छोड़ आया, जहां उसका पेट भर सके। 1-1.5 घंटे बाद एक आदमी लक्ष्मी को पकड़कर ले आया। रमजानी से कहा, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। कांजी हाउस एक सरकारी मवेशी खाना होता है, जहां पर जो लावारिस पशु होते हैं उन्हें बंद किया जाता है, या जब पशु दूसरों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो वहां पर उन पशुओं को रखा जाता है, और जब मालिक वहां छोड़ने के लिए आता है तो उसे वहां पर जुर्माना भरना पड़ता है, और वही ये कांजी हाउस होता है। तो उस आदमी ने कहा कि हम इसे कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी के कहने पर लक्ष्मी को बेचने का निर्णय लिया। दूसरे दिन रहमान एक आदमी को लेकर आया। वह एक व्यापारी था। गाय को खरीदना और बेचना उसका धंधा था। करामत अली को पता था कि वह लक्ष्मी को कसाई को बेचेगा। उसने गाय बेचने से इनकार कर दिया। उसके मन में विचार आया कि अपने दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह उसके बारे में क्या सोचेगा। करामत अली दूसरे दिन सुबह भारी कदमों से लक्ष्मी को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा। उसे लगा गौशाला से बेहतर जगह लक्ष्मी के लिए हो ही नहीं सकती। उसने लक्ष्मी से वादा भी किया कि वह कभी कभी गौशाला में उसे देखने आएगा। उसका गला भर आया था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। करामत अली थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से गौशाला की तरफ बढ़ रहा था। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। जानवरों का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व है। इसलिए प्राचीन काल से पशु मनुष्य के साथी रहे हैं। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए। हमें उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। उन्हें उचित समय पर अच्छी खुराक देनी चाहिए। उनकी साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। पशु मूक प्राणी होते हैं। वे अपना दुख दर्द बता नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को उसके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। ये जानवर हमारे प्रति भी सद्व्यवहार और स्नेह रखते हैं। उनकी अच्छी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।